तो देखते हैं कि खून से लपटा हुआ है तकिया, तरावा के नीचे कटा है और अंगूठा के बगल में। 5 बजे बाथरूम के लिए उठाए तो उठे तो देखते हैं कि लेहू हाल था, पैर कटा हुआ। एक अस्पताल जहां पर लोग अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने के लिए जाते हैं, उसको और बेहतर कराने के लिए जाते हैं, लेकिन एक अस्पताल में ही जब पैरों की उंगलियों को चूहे खा जाएं तो क्या करना चाहिए? क्या चूहे को मारने वाली दवा वहां पर रखनी चाहिए या फिर अस्पताल में साफ सफाई देखनी चाहिए? बहरहाल ये घटना पटना के दूसरे नंबर अस्पताल, सरकारी अस्पताल एनएमसीएच की है। यहाँ आप जान करके हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि आखिर एक अस्पताल में कैसे एक मरीज के पैर के उंगलियों को एक चूहा खा सकता है। लेकिन यह घटना सच्ची है और बाकायदा इसकी जानकारी वो खुद मरीज दे रहा है कि कैसे वो अपने पैरों के इलाज के लिए एनएमसीएच में आते हैं, लेकिन रात के 2 बजे तक उनका इलाज चलता है। पानी चढ़ती है क्योंकि उनको बुखार लगा रहता है, लेकिन जैसे ही उनको पानी चढ़ता है 2 बजे के बाद उनको नींद आने लगती है। उनके साथ उनकी पत्नी भी होती है, वो भी सो जाती है। अब उनको जब नींद आती है तो उनके बाद सुबह उठने के बाद उनके जो चादर होते हैं, पैर और बेड, सभी पर खून के धब्बे थे। वो चौंक गए कि आखिर मेरे पैरों के साथ ये क्या हुआ। जब वो सुबह उठ करके देखते हैं तब उन्हें दिखाई देता है कि मेरे पैर के तो उंगलियां मेरे पैरों की तो उंगलियां ही नहीं है। अब मेरे पैर की उंगली कहाँ गए? अब हम आपको उस बयान से रूबरू करवाते हैं कि किस तरीके से अवधेश कुमार ने बताया है, जो कि मरीज हैं, और उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। ये शनिवार के रात में पानी चल रहा था 2 और 2:30 बजे, बुखार टूटा हमको, तो नींद टूटा था, जब नींद पड़ गया और उठ के देखते हैं 5 बजे भोर में, तो देखते हैं कि खून से लपटा हुआ है तकिया। देखें कि चूहा काट के निकल गया, ये काटा था पूरा। कितने पर उंगली को काटा है? तरावा के नीचे कटा है और अंगूठा के बगल में। कहाँ से आप आए हैं? निरंतर जिला है। नाम क्या हुआ आपका? नाम अवधेश प्रसाद। क्या हुआ घटना? सर बुखार लगा था तो देख पूछ के दवा खिलाई है 2 बजे, और 2 बजे खिला उला के सो गए थे। फिर 5 बजे बाथरूम के लिए उठाए तो उठे तो देखते हैं कि लेहू हाल था, पैर कटा हुआ था। कौन काटा पर? सर पैर काटते नहीं देखे, खाली लेहू हाल काटा हुआ देखे। बता रहे हैं आपके पति हुआ काटा है। हाँ, चूहे काटे हुए। आपने सुना एनएमसीएच की इस घटना को। अब सरकारी अस्पताल में ये कुव्यवस्था को कौन देखेगा, कौन सवाल उठाएगा? ये कुव्यवस्था नहीं है तो क्या है? अब ऐसे में वहां की जो हेड है वो क्या कह रही है कि साफ सफाई नहीं रहता। आपके भी घर में कचरे रहते होंगे तो क्या चूहे चले जाएंगे? क्या मरीजों के पैर को चूहे कतर जाएंगे? हमारे घर में चूहे होते हैं लेकिन पैर की उंगलियों को नहीं खाते हैं। हमारे घर में चूहे होते हैं लेकिन बस कपड़ों को ही कतरते हैं, उंगलियों को नहीं खाते मैडम। अब वहां की जो हेड है वो इस तरीके के बयान एक निजी चैनल को दे रही हैं। अब आप जरा सवाल पूछिए खुद से कि आप बिहार की राजधानी पटना में रह रहे हैं। पटना में ही 2 नंबर 1 नंबर 2 अस्पताल है, एक एनएमसीएच और एक पीएमसीएच। अब पीएमसीएच में क्या हुआ है? पीएमसीएच में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। गुंडागर्दी किसकी? तो गुंडागर्दी जूनियर डॉक्टरों की हो रही है, जो कि खुलेआम कह रहे कि अगर फोन का कैमरा खुला तो फोन भी तोड़ेंगे और तुम्हारे शरीर के कोने कोने को भी तोड़ेंगे। और ऐसा हुआ भी है। ऐसा यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप के साथ हुआ है। अब ऐसे में मनीष कश्यप को जिस तरीके से बेरहमी से पीटा गया है और उनके शरीर के कोने कोने को तोड़ दिया गया है, अब ये बड़ा सवाल है कि इस कुव्यवस्था को कौन देखेगा, कौन निरीक्षण करेगा इसका? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बड़े बड़े चीजों का उद्घाटन करते हैं वो वहां पर चले जाते हैं, अपने पीछे पत्रकारों को भी लेते आते हैं और ये कहते हैं पत्रकारों को कि आप लोग आइए देखिए बहुत बढ़िया काम हुआ है। लेकिन पीएमसीएच के अंदर ऐसा कौन सा ऑपरेशन चल रहा है जिसको अगर हम पत्रकार देख ले तो बहुत बड़ा हड़कंप मच जाएगा? अंदर क्या चल रहा है जिसको देख करके पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर जो है वो कतरा रहे हैं? एनएमसीएच में चूहे खा जा रहे पैर की उंगलियों को। भाई ये मजाक है ये। सरकारी अस्पताल में ये सब हो रहा है। सरकारी अस्पताल में आपको पता होना चाहिए कि सरकारी अस्पताल में वही लोग जाते हैं
जिनके पास पैसे नहीं होते कि प्राइवेट अस्पताल के बिल को दे सके, प्राइवेट अस्पताल की दवाइयों को वो खरीद सके, प्राइवेट अस्पताल में इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को वो झेल सके। सरकारी अस्पताल में रिक्शा चालक जाते हैं या फिर जो गरीब होते हैं जो कि इन सारे एक्सपेंसेस को झेल नहीं सकते, वही ये सब जगह जाते हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल की क्या व्यवस्था कर रखी है? अब ऐसे में नीतीश कुमार से ही सवाल पूछेंगी ना जनता कि आपने क्या किया है? सरकारी के नाम पे ये खोल दिया है, वो खोल दिया है, लेकिन अंदर जाओ तो ये सब ढकोसला है। पीएमसीएच, एनएमसीएच, ये सब क्या हो रहा है? कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? किसकी जिम्मेदारी है कि आप अस्पतालों में एक बार जाकर के सही तरीके से जांच करें, निरीक्षण करें? किसकी जिम्मेदारी है ये? अब बड़ा सवाल यही है, क्योंकि एनएमसीएच में पैरों की उंगलियों को चूहे खा जा रहे हैं। पीएमसीएच में जाओ, कैमरा ऑन करो, पिटा के आओ, यही हो रहा है। तो बहरहाल आप बताइए कि ये जो पीएमसीएच, एनएमसीएच में हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? या फिर ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और चुनाव भी आ जाए, आप लोग फिर से कुछ ऐसा निर्णय ले ले जिसकी वजह से फिर गरीब पिसे, फिर ये हो? आप अपनी राय बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।